आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी मातृभूमि की माटी को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ अपने देश के वीर सपूतों को और अपने प्यारे तिरंगे को नमन करता हूँ। देश के भाई बहनों को बधाई देता हूँ। उत्तराखंड की अल्मोड़ा की धरती से, सांस्कृतिक नगरी से 4 पंक्तियों से काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर कविता की कोई भी पंक्ति आपके दिल के द्वार तक दस्तक दे तो लाइक जरूर करना। इसी शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करता हूँ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इन 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ काव्य यात्रा की। आइए सुनिए। कहानी श्रेष्ठ भारत की सदा यूं सुनाई जाएगी। कहानी श्रेष्ठ भारत की सदा यूं सुनाई जाएगी। गाथाएं वीर नारी की युगों तक गाई जाएगी। कहानी श्रेष्ठ भारत की सदा यूं सुनाई जाएगी। गाथाएं वीर नारी की सदाएं गाई जाएंगी। वतन की याद में जब भी लगेंगे देश में मेले, शहादत उन शहीदों की दिलों में सजाई जाएगी। शहादत उन शहीदों की दिलों में सजाई जाएगी। अपने वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उनकी शहादत को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया और स्वतंत्रता में अपना पूरे अपनी शहादतें दी। इसके बाद 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। अपने देश के उन बच्चों के नाम करता हूं इन 4 पंक्तियों को, जिसमें मैंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए, इन 4 पंक्तियों में अपनी भावनाओं को सजा कर रखा है। आइए सुनिए। मेरे भारत की हर बाला वतन की शान बन जाए। मेरे भारत की हर बाला वतन की शान बन जाए। खिले जो फूल कांटों में ऐसा वरदान बन जाए। प्रारंभ में अपने बच्चों के लिए कुछ मैंने सजोया है, जो मैं चाहता हूं कि आने वाले भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। सुनिए। मेरे भारत की हर बाला वतन की शान बन जाए। खिले जो फूल कांटों में ऐसा वरदान मिल जाए। मैं तुझसे मांगता हूँ आज मेरे जग के रखवाले, ये झांसी वाली के सपनों का हिंदुस्तान बन जाए। ये झांसी वाली के सपनों का हिंदुस्तान बन जाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आज देश के लिए बहुत सम्मान का दिन है। मैं समझता हूं
अपनी आज़ादी का ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। इसके बाद आपको लिए चलता हूं हमारे वीरों ने समय समय पर जब भी देश पर विपत्ति आई है तब तब एक होकर संघर्ष जो किया है और अपना एकता का परिचय दिखा के और अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं, तो उनको मैं 4 लाइनें समर्पित करता हूं। जब तक राष्ट्र के कण कण में गौरव गान जिंदा है, जब तक राष्ट्र के कण कण में गौरव गान जिंदा है, वतन की याद में शहीदों का वो सम्मान जिंदा है, वतन की याद में शहीदों का वो सम्मान जिंदा है। यो तब तक सर उठा नहीं देख सकता है हमें दुश्मन, जो तब तक सर उठा नहीं देख सकता है हमें दुश्मन, कि जब तक देह की हर सांस में बलिदान जिंदा है, कि जब तक देह की हर सांस में बलिदान जिंदा है। बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों का साथ मिल रहा है। अपने इसके बाद 4 पंक्तियां सजो कर लाया हूं अपने प्यारे तिरंगे के लिए। जो हमें हमारे क्रांतिकारियों की याद दिलाता है, उसके लिए 4 पंक्तियां हैं। आइए सुनिए। ये मेरे श्रेष्ठ भारत से जुड़ी कहानी है, ये मेरे श्रेष्ठ भारत से जुड़ी कहानी है, ये त्याग और संघर्षों की वो जुबानी है, ये मेरे श्रेष्ठ भारत से जुड़ी कहानी है। यह हमारे त्याग का परिणाम है, हमारे संघर्ष का परिणाम है, हमारी एकता का परिणाम है कि जो हम अपने प्यारे तिरंगे को के नीचे आज एकत्र होकर अपने देश में खुशी का, अपनी स्वतंत्रता की खुशी का जश्न मना रहे हैं। तो उसी पर 4 पंक्तियां ये आधारित हैं। ये मेरे श्रेष्ठ भारत से जुड़ी कहानी है, ये त्याग और संघर्षों की वो जुबानी है, ये मेरी आन मेरी शान स्वाभिमान है, ये तिरंगा मेरे शहीदों की निशानी है, ये तिरंगा मेरे शहीदों की निशानी है। अब आगे चलते हैं। अपने उस भूमि की परंपरा को लेके चलता हूं जिस देश का नारा था अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान करना और दुश्मन को भी गले लगा के उसको मित्र बनाना,
ये अगर पूरे संसार में किसी ने सिखाया तो अपने देश की परंपरा ने सिखाया। विश्व गुरु कहा जाने वाला ये भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं हुआ। यहां से बहुत सारे लोग, विवेकानंद जैसे लोग पूरे संसार में अपनी प्रतिभा को दिखाने के बाद यह विश्व गुरु माना गया। मैं सलाम करता हूं, अपने इस देश की उस माटी का तिलक करता हूं जिसने महान बुद्धिजीवियों को यहां पर जन्म दिया और इस देश के गौरवशाली इतिहास को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आइए 4 पंक्तियां अपनी देश की भावनाओं को प्रदर्शित करता हूं इन 4 पंक्तियों में। अगर आपको अच्छे लगे तो शांत दीजिएगा। मैं भूखा ही सही तुझको निवाला मिल जाए, मैं भूखा ही सही तुझको निवाला मिल जाए, मैं अंधेरों में सही तुझको उजाला मिल जाए। अपने अतिथि के लिए बोल रहा हूं जो परेशान है, जो हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमें अपने भारत से हमें कुछ हेल्प मिले, उनके लिए बोल रहा हूं। मैं भूखा ही सही तुझको निवाला मिल जाए, मैं अंधेरों में सही तुझको उजाला मिल जाए, ये मेरी आज तमन्ना है मेरे मालिक तुझसे, ये मेरी आज तमन्ना है मेरे मालिक तुझसे, मेरे भारत मेरे शिव का शिवाला बन जाए, मेरा भारत मेरे शिव का शिवाला बन जाए। और अब आपको लिए चलता हूं थोड़ा आगे। जब भी मैं अपने देश के बच्चों को देखता हूं, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं अपने देश के अंदर हैं। कहते हैं फटी गुदड़ी में बड़े कीमती लाल पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे अपने देश के अंदर हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को खोजना, उन प्रतिभाओं तक हमारी पकड़ बने और हम देश के लिए एक स्तंभ के रूप में उस प्रतिभा को खड़ा कर सकें, इस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। आइए सुनिए। तेरे अरमान मेरे सपनों की उड़ान भरे, तेरे अरमान मेरे सपनों की उड़ान भरे, करोड़ों हाथों से बचपन तेरा संवरता रहे, करोड़ों हाथों से बचपन तेरा संवरता रहे। जब भी मैं देखता हूँ तस्वीर अपने भारत की, जब भी मैं देखता हूँ तस्वीर अपने भारत की, चाहता हूँ कि नंबर 1 ये हिंदुस्तान बने, चाहता हूँ कि नंबर 1 ये हिंदुस्तान बने। बहुत अच्छा आपने साथ दिया।
बस लास्ट में इन पंक्तियों के साथ ही एक अपने समस्त वीरों को नमन करते हुए और अपने देश के आने वाले, हिंदुस्तान के भविष्य कहे जाने वाले अपने युवाओं को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा। बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे अपने देश के वीरों ने लड़ते लड़ते शहादतें दी। मैं उन सबको आज के इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नमन करते हुए उनके लिए 4 पंक्तियां सजो के लाया हूं, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता हूं। सुनिए। ये जमी कह रही, आसमां कह रहा, ये जमी कह रही, आसमां कह रहा, क्रांति वीरों की यादें भुलाना नहीं। ये जमी कह रही, आसमां कह रहा, क्रांति वीरों की यादें भुलाना नहीं। वो शहीदों से लिपट कर तिरंगा कह गया, वो शहीदों से लिपट कर तिरंगा कह गया। शर कटाना मगर शर झुकाना नहीं, शर कटाना मगर शर झुकाना नहीं, शर कटाना मगर शर झुकाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ और आप सबको एक बार पुनः नमन करता हूँ, अपने देश की माटी को नमन करता हूँ। धन्यवाद।